और तुम्हें लेके जाएगा। ये जितने भी गुरु कहते हैं कि हम लेने आएंगे, हम, अरे तुम एड्रेस बता के दिखा दो अपने चेलों का। तुम्हारे 50 चेले हैं, सबका एड्रेस बता के दिखा दो, तुम कहां कौन रहता है, कौन सी गली नंबर है, क्या है मकान नंबर। ये बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, गुरु पद पे रह के बड़ा बड़ा बोलना आसान है, लेकिन उसको अमल में लाना बहुत मुश्किल है। एक महात्मा से बात हुई मेरी, बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा, हमारे गुरुजी ऐसे थे, हमारे गुरुजी वैसे थे, हमारे गुरुजी ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। मैंने कहा ये चीटी मरी पड़ी है, तू इसको जिंदा करके दिखा दे। अगर तू जिंदा इस चीटी को नहीं कर पाता, तू गद्दी पे क्यों बैठा है? जब तेरा गुरु ऐसा था जो आदमी को मरे को जिंदा करता था, तो ऐसे को बैठालते ना। जो गुरु जैसा होता, एक दो को जिंदा करता, वो बैठता, तुम क्यों बैठ गए यहां पे? यानी गुरु गुरु में भी भेद है। यानी पिछला गुरु ज्यादा था, उसके पास बड़ा वाला नाम था, वो मुर्दों को जिंदा कर रहा था। ये जो अब बैठे हैं गुरु जी, ये चीटी को जिंदा ना कर पा रहे हैं, इनमें भी फर्क पड़ गया। मदन साहिब के पंथ में हाथी जिंदा कर दिया मदन साहिब ने, तुम करके दिखाओ। मदन साहिब के पंथ में जितने साधु संत गद्दी पे बैठे हैं, उनको चैलेंज है मेरा, मैं लेके आता हूं मरी हुई 10-15 चीटियां, एक को जिंदा कर दोगे, सारी दुनिया को नतमस्तक करा दूंगा तुम्हारे आगे। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है कि बड़ी बड़ी बातें करके कोई गुरु बनता है। मदन साहिब ने हाथी को जिंदा किया, तो चीटी को जिंदा करके दिखा। अगर नहीं कर सकता तो क्यों गद्दी पे बैठ गए भाई? गाय गद्दी पे बैठ गए? तो ये बातों का खेल नहीं है, ये करनी का खेल है। जितना तुम्हारे पास है उतना बोलो, ज्यादा बोलोगे तो फिर विरोध वाले भी खड़े हैं, सच्चाई सामने लाने वाले भी खड़े हैं। एक गुरु हमारे चेलों को भरमा रहा था, कहता गुरु वो होता है जो आत्मा को उसी वक्त अलग कर देता है और पूरे शहर में घूम के आ सकता है। मैंने एक फोन घुमा दिया उसको, मैंने कहा टब रखा हुआ है 10 फुट का, तुझे 10 मिनट के लिए डालेंगे, तू घूम के आ जाइयो 10 मिनट बाद। फोन काट के भाग गया। क्यों? क्योंकि जितना नहीं है उतनी बातें कर रहा है। और ये सब धरे जाएंगे, ये सब धरे जाएंगे, क्योंकि जनता अब जागरूक है। और जो हमारे 2-4 चेले थे भरमे थे, वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वायरल हो गई उसकी वीडियो, अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और यही बात बता बता के औरों को भरमाना चाहते थे, अब मुंह की खानी पड़ी। तो क्यों खा रहे हो मुंह की भाई? क्यों ऐसी बातें कर देते हो जितना समर्थ नहीं है, फिर मुंह छुपाते फिरते हो? इससे अच्छा जितना है उतना बताओ, ताकि कल को कोई परीक्षा भी ले सके तो जो तुम्हारे पास है, जितना तुम बोल रहे हो, उसके सामने रख तो सको। अब 5वीं क्लास में तुम हो, नहीं कह रहे हो मैं डॉक्टर हूं, तो सर्टिफिकेट तो पूछेगा। सीधे को भैया 5वीं वाला हूं, ये 5वीं का सर्टिफिकेट है, तुम्हें कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन गुरुआ लोगों ने ऐसा आडंबर का जाल बुन दिया है कि आम जीव इसमें से निकल नहीं सकता। लेकिन चिंता ना करें, नितिन दास निकालने के लिए ही आया है, और ऐसा निकालेगा कि अब दोबारा कोई फंसेगा नहीं। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये कोई मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूं, मेरा काम ही यही है, सच को सच और झूठ को झूठ साबित करना। और अगर कोई इस गलत फहमी में है कि उसकी पाखंड की दुकान चलेगी आगे, तो ये भी उसकी गलत फहमी में है। थोड़े दिन और राज कर लो, जब ये जनता जागेगी तब किसी को नहीं बख्शेगी। केवल इस दुनिया में एक ही राज होगा, और वो सत्य का राज होगा। अरे जब आएगा भीषम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, और राज करेगा जगदीशा। अब उस परमात्मा का राज होगा। अब इन गुरुआ पार्टी का राज नहीं होगा कि 4 चेले तू पकड़ ले, 10 मैं पकड़ लेता हूं। अब एक गुरु आएगा पूरे संसार में, और वो एक गुरु कौन है? वो शब्द गुरु है। उस शब्द गुरु से अब सारी सुरतों का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, क्योंकि हर सुरत को पता लग चुका है कि हमने करना क्या है। अब हर सूरत समझ चुकी है
कि करना क्या है, कहां फंसा दिया था हमें, मंत्रों में, तंत्रों में, जंत्रों में, पूजा पाठ में, तीर्थ मूर्त में। लेकिन अब हर सूरत समझ चुकी है कि मेरा मूल निवास शब्द गुरु ही है। जिसको बोला सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। बस तुमने यही करना है, इसके अलावा तुमने कुछ नहीं करना। अब तुम्हें सफलता आज मिले, कल मिले, चाहे अंतिम समय में मिले, याद रखना मेरे भाई, मिलेगी परमात्मा की दया से। उस पे विश्वास करके आओ। साहिब कहते द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ, और कबहू धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ ना जाओ। वो कह रहे सारी उम्र लगा देना, एक बार भी संशय मत करना कि परमात्मा तेरा भला नहीं करेगा। जिसने ये संशय कर लिया कि 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे सब होगा। उस बंदी छोड़ पे विश्वास रख, बस इतना समझ ले रास्ता सही है तो मंजिल मिलेगी। ये कब मिलेगी इसका विचार नहीं करना है, ये बंदी छोड़ बताया करेगा। नानक साहब ने तो यहां तक कह दिया, ये भी मत सोच कि तुम कुछ कर रहे हो, कि तुम सिमरण कर रहे हो, ये जानो कि वो करवा रहा है। करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम 5 मिनट भी सूरत को स्थिर करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मन ऐसा खेल खेल देता है कि पूरा पूरा दिन तुम्हारा एक ही बात में निकल जाता है, सोचने में। सूरत को क्या स्थिर करोगे? अभी कोई तुम्हें एक गाली दे दे, 2, 4, 5, 10 दिन तो इसी में निकल जाएंगे तुम्हारे में, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। सारा परमात्मा परमात्मा भूल जाओगे और उस एक शब्द के चक्कर में घूमते नजर आओगे। तो साहिब कह रहे हैं कि जब सही बंदा, सही गुरु तुम्हें, सही मार्गदर्शक मिल जाएगा, तब तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। और जब साधु का संग मिल जाएगा तो तुम्हारी सूरत को समझ में आ जाएगा कि मैंने करना क्या है। और जब तुम्हें पता ही लग गया कि तुमने करना क्या है, अब तुम्हें विचलित कौन करेगा? जब तुम्हें अपनी दुकान से अपने मकान का रास्ता पता है और तुम जा रहे हो, अब तुम्हें कौन रोकेगा कि बेटा तेरा मकान वहां नहीं वहां है? कोई विचलित नहीं कर सकता। तुम्हें पता लग चुका है कि मेरा स्थान कहां है, मेरा निज घर कहां है। अब सूरत को सीधे विहंगम चाल से वहां पहुंचाना है, बीच में कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई गुरु ये कहे कि विहंगम चाल में भी एक पड़ाव आएगा, नाभि में ध्यान रखना पड़ेगा तब घर पहुंचोगे, तो उसको कहो भाई अभी तुझे विहंगम चाल की डेफिनेशन भी नहीं पता। जो गुरु ये कहते कि विहंगम चाल में कोई त्रिकुटी आएगी, नाक आएगा, ध्यान कुछ भी आएगा, नहीं। विहंगम चाल का मतलब है सीधे सूरत को शब्द तक पहुंचाना। और शब्द तक कैसे पहुंचेगी? जब शब्द में सतनाम साहिब, जब शब्द की कृपा होगी गुरु की, और चुंबक की तरह वो आपको खींचता ले जाएगा। जिसको बोला, जिसको साहिब ने साफ बोला, लो चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का इस काल से लेत छुड़ाए। साहिब बचने का एक ही रास्ता है, 2 रास्ते नहीं है। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। अमर करके रखेंगे वो साहिब। कैसे रखेंगे? किसी देही में नहीं रखेंगे, क्योंकि अब तुम ही विदेही हो जाओगे, तुम स्वयं आत्मदेव हो जाओगे। ये तभी होगा जब विहंगम चाल को अच्छी तरह जान लोगे। जिसके लिए गरीबदास जी ने बोला
सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। कि सतगुरु के लक्षण क्या हैं?